नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपते अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानु वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणार बिंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने चित्त को समाहित किए हुए हैं। जीवन का यह स्वर्णिम क्षण है जो हम सबको किशोरी जू की विशेष महती कृपा के बाद प्राप्त हो रही है। तो इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लेना है, उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सब बड़े परिश्रम के साथ तैयारी पर लगे हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि अभी हमारे लाला कन्हैया गोकुल पर हैं और तरह तरह की लीलाओं को कर रहे हैं, और उन्होंने एक फल वाली पर किस प्रकार किया। सुबह से हो गई शाम, लेकिन किसी ने उस वृद्धा माता के फलों को नहीं लिया। उदास हो गई कि आज किसी ने मेरे फल नहीं लिए। अंतर्यामी परमात्मा वह तो सबके हृदय के भाव को समझते हैं, जानते हैं। उन्होंने कहा, अरे मैया, इस टोकरी में क्या है? लाला, इस टोकरी में तो फल हैं। अच्छा मैया, तो मुझे भी कुछ फल दोगी कि नहीं? तब वह वृद्धा माता सांवले सलोने सरकार को उनकी छोटी सी अंजलि को फलों से भर दिया। श्याम सुंदर जाते हैं सीधा अपने भवन में, महल में, और वहां जा करके वहां से कुछ धान्य जो है अपने छोटी सी अंजलि पर लेकर के आए, और दौड़े दौड़े आए तो पूरा तो वहीं रास्ते में ही गिरते गया, और अंतिम में एक दाना बचा था, उसी को टोकरी पर डाल दिया। वृद्धा माता ने तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बालक है। अब इधर वह जब जाती है घर और टोकरी उतार करके देखती है, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि सज्जनों, उसकी टोकरी फलों से नहीं भरी थी, अपितु वह टोकरी सोना चांदी और दिव्य आभूषणों से भरी हुई थी। तो यह है भगवान की करुणा कृपा। अब गोकुल में अनेक प्रकार के जब उत्पात होने लगे, तो गोपों में जो वयोवृद्ध एक गोप है, उनका नाम है उपनंद। उन्होंने सब ब्रजवासियों को एकत्रित किया और नंद बाबा के पास जाकर के उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, हमको अब इस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब असुरक्षित हैं। हम सबको कहाँ चलना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, भाई, यह गोकुल को छोड़ करके कहाँ जाएं? तब उपनंद जो गोप थे, उन्होंने सलाह दिया कि हमको यहाँ से
एक पास में बड़ा सुंदर वन है वृंदावन नाम का। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरोधम। एक बड़ा ही प्यारा वन है जिसका नाम है वृंदावन। बोलिए वृंदावन धाम की जय। बोले बड़ा ही पवित्र स्थान है जो गोप गोपी और गायों के लिए सबके लिए सेवनीय है। सुंदर पवित्र यमुना जी का वहां पर धारा बह रही है। अनेकों प्रकार के वन उपवन से वह सुसज्जित है वृंदावन। उपनंद ने जब इस प्रकार उस वृंदावन की महिमा का वर्णन किया है, सभी गोपों ने अनुमोदन किया कि हाँ बाबा जी, नंद जी, हम सबको वहीं चलना चाहिए। नंद बाबा ने भी कहा ठीक है, अगर वह इतना बढ़िया स्थान है तो हम सबको अब चलना ही चाहिए। प्रातः काल हम सब वृंदावन की यात्रा करेंगे, सब लोग तैयारी कर लीजिए। सारे ब्रजवासी जो है अपने अपने छकड़ों में बैलगाड़ी में सारा सामान रखते हैं और सब वृंदावन की यात्रा करते हैं, वृंदावन को जाने लग गए। वृंदावन की अनंत महिमा है सज्जनों। बड़े बड़े जो रसिक संत हैं ब्रज के, उन्होंने इस ब्रज की महिमा को गाया है। कितना भी कहा जाए वो है उतना ही कम है। देख बड़े सुंदर संत प्रबोधानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने ग्रंथ वृंदावन महिमामृतम नाम के उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट स्वच्छंदम पिब यामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम त्यज। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटा। वह कहते हैं कि वृंदावन को कभी नहीं छोड़ना। वह कहते हैं जो रसिक हैं भगवान के भाव के, कहते हैं कि भाई किसी वृक्ष के नीचे रह लेना, अपना गुजारा कर लेना, गांव से भिक्षा मांग करके पेट भर लेना, उस यमुना के जल का जल पान करके रह लेना, कुछ भी वस्त्र कैसे भी मिल जाए फटे पुराने जैसे भी उसको धारण करके रह लेना। और सम्मानम कलयाति घोर गरलम, गरल यानी विष, सम्मान को वहां पर विष समझना और नीचों के द्वारा भी किए गए अपमान को सम्मान समझना। और भगवान का निरंतर भजन करना, लेकिन वृंदावनम मात्यजम, वृंदावन का त्याग मत करना। तो यह वृंदावन की बड़ी भारी महिमा है। तो वृंदावन की शोभा देखने के लिए सारे हमारे भगवान के मित्र मंडली भी सब तैयार हो गए। श्रीदामा, मधुमंगल, ब्रजमंगल, बिल्व मंगल सब तैयार हो गए और सब सुंदर वृंदावन की महिमा को और उसके शोभा को देखने लग गए। अब जब कुछ बड़े हो गए हमारे कन्हैया जी, तो वह छोटे छोटे जो गायों के बछड़े होते थे उनको चराने लग गए। कहने लगे कि आप लोग बड़े बड़े जो गोप लोग हैं, आप लोग गैया मैया चराइए, हम सब उनके बछड़ों को चराएंगे। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ, बाल सखाओं के साथ बछड़े चरा रहे थे। उसी समय एक असुर आ पहुंचा। असुरों से उत्पात देख करके, असुरों को गोकुल में आता देख करके सब ब्रजवासी आए थे वृंदावन, लेकिन वह असुर यहाँ भी आना शुरू कर दिए। अब वह तो भगवान के हाथों जानते हैं कल्याण होगा, तो जहां भगवान होंगे वहीं आएंगे। वत्सासुर यानी बछड़े का रूप धारण करके ही वह असुर आया। अब बछड़ों के झुंड में मिल गया। सोचा कि यह तो साधारण बालक है, यह क्या पहचानेगा, लेकिन भगवान तो मनुज लीला कर रहे हैं। वह तो अभी सभी अपने ऐश्वर्य से, शक्तियों से समन्वित हैं। उन्होंने देखा, समझ गए और समझ गए कि यह बड़ा असुर है, बड़ा दुष्ट है। धीरे धीरे कन्हैया गए और जाकर के उसकी पूंछ पकड़ लिए और उसको गोल गोल आकाश में घुमाए हैं
और पृथ्वी पर ऐसे पटके हैं जोर से कि गिरते ही उसका काम तमाम हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दिन इसी प्रकार जल पान करा रहे थे बछड़ों को, यानी यमुना का जल। उसी समय उसी यमुना पुलिन पर एक असुर आ गया, बकुले का रूप धारण करके, इसलिए उसका नाम है बकासुर। और वह अपनी बड़ी सी चोंच पर से प्रहार करने लगा कन्हैया के ऊपर। कन्हैया जो है उस प्रहार से अपने आप को बचाने लग गए। तब उस असुर ने क्या किया, कन्हैया को अपनी चोंच में दबा लिया, भर लिया। सारे ब्रजवासी दुखी हो गए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। भगवान सबको दुखी देखा है तो अपना प्रभाव दिखाया है। अपने आप को कन्हैया ने आग के गोले के समान तप्त कर लिया। वह छटपटा गया असुर बकुला जो था, बकासुर। तुरंत वह भगवान को उगला है और चोंच से प्रहार करने लगा। कन्हैया ने एक हाथ से एक चोंच को, दूसरे हाथ से दूसरे चोंच को, और उस बकासुर को बीच से पूरा चीड़ दिया है, दो भागों में करके उसका भी उद्धार किया भगवान ने। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि मित्रों, आज हम सब वन भोज करेंगे, यानी अपने घर से कुछ बनवा लेना, और प्रातः काल हम जब बछड़े चराने के लिए जाएंगे वहीं खाएंगे, सब अपने अपने को बनवा करके ले जाएंगे। सब बड़े प्रसन्न हो गए भाई। सब ने अपना अपना, कोई मैया से अपने कहता है कि मैया कन्हैया के लिए आज मालपुआ बना देना। दूसरे ने कह दिया, श्री रामा ने, मैया लाला के लिए बढ़िया रबड़ी रसमलाई बना दो। ओह, किसी ने कह दिया, मैया जो है आज राजभोग बना देना, कल प्रातः काल कन्हैया को खिलाना है। इसी प्रकार तरह तरह के व्यंजन उनके सखा बनवा रहे हैं। एक भगवान का सखा ऐसा भी था जिसके घर में कुछ बना नहीं था। उसकी मैया ने एक जो है तो एक पात्र में खट्टी छाछ थी, छाछ यानी मठा, मठा ही भर करके दे दिया, लो। क्योंकि वह भगवान के कृपा को जानती है कि कन्हैया कन्हैया रबड़ी राजभोग और छाछ में कोई भेद नहीं देखते हैं, वह तो भाव को देखते हैं। और बेटा, तुम्हारा भाव उनके प्रति बहुत सच्चा है, इसलिए छाछ ही ले जाना। मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी राजभोग से बढ़कर के इस छाछ का सम्मान करेंगे। अब जो है इधर जब प्रातः काल सब जाने लग गए, बड़ी मस्ती हो रही है भाई। वो जो, अब भगवान ही है, भगवान का जो छोटी अवस्था का लीला है उसका तो वर्णन से परे है। लेकिन हम सब भी देखें कि जो बचपन का समय होता है वह सबसे बढ़िया पल होता है। बचपन में जब हम रहते हैं छोटी अवस्था में, तो किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की कोई हमारे मन में जो है तरह तरह की बातें नहीं रहती हैं। मन एकदम निर्मल रहता है, साफ रहता है, और घूमना और खा पी करके और टहलते रहना, खेलते रहना, है ना। एक कविता भी हमने पढ़ा था, आप सबने भी पढ़ा होगा। कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो यह बचपन अद्भुत आनंददायक होता ही है सज्जनों। और फिर जो जगदीश आ जाएं, जो जगत को बनाने वाले हैं, वह बचपन को जीने लग जाएं, तो उस बचपन का फिर कहना ही क्या। ठाकुर जी भी बाल रूप में है, बाल सखा, वह कितने बड़भागी हैं जो भगवान के साथ सुंदर लीला कर रहे हैं। भगवान जो है तो बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं, और उनके बाल सखा भी उनके साथ मस्ती कर रहे हैं। कभी कोई कन्हैया को पकड़ लेता है, कभी कोई कन्हैया के पीछे जो है तो जाता है, और उनके पीछे से जो है गले पे हाथ रख करके झूलने लगता है कि चलो हमको उठा करके ले चलो, गोद में बिठा करके। कभी कन्हैया आगे निकल गए तो इधर उनके श्री दामा मधुमंगल आदि बिलुमंगल आदि के बीच में स्पर्धा हो जाती कि चलो देखते हैं पहले कन्हुआ को कौन पकड़ेगा। और बिलुमंगल कहता अरे मैं ही पकड़ूंगो, और इस प्रकार दौड़ लगा देते। और जब पकड़ लेते तो कहते पहले हम पकड़े, पहले हम पकड़े। आहा, कितना आनंद है। कभी कोई किसी की श्रृंगी चुरा लेता, कभी कोई किसी का बेंत ले लेता, और फिर कहता कि अरे लाला तेरी बेंत कहाँ गई। वह परेशान हो जाता, रोने लग जाता, अरे मेरी मैया बड़ी मार करेगी।
बेंत कहाँ गई पता नहीं, मैं तो भूल गयो। तब उसको दिखा देते, पर थोड़ी देर बाद कि अरे लाला ये देख, बेंत तो तेरी ये रही। तो इस प्रकार फिर बड़े प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार आपस में बड़ा उत्साह हो पूर्वक जो है तो खेल कूद और मस्ती चल रही है। भगवान के साथ सब टहल रहे हैं, वृंदावन की सुंदर शोभा को देखते हुए बछड़ों को भी चला रहे हैं। अब इस प्रकार एक असुर ने जब देखा, उसका नाम था अघासुर। असुरों का काम ही है सज्जनों, जो दूसरे की प्रसन्नता को न देख सके वह असुर। अगर हमारे आपके अंदर भी यह मानसिकता बैठी भई है कि दूसरे के उत्साह को देख करके स्वयं हतोत्साहित हो जाते हैं, दूसरे के प्रसन्नता को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं कि ये कैसे सुखी है, तो समझिए कि हम सब भी अघासुर से कम नहीं है, उससे 4 गुना ज्यादा ही है। तो अघासुर नहीं बनना है। अघासुर ने क्या किया कि इनकी अप्रसन्नता में, वो इनकी प्रसन्नता में अप्रसन्नता में बदल दूंगा, और वह विशाल अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया, मुख खोल करके। कन्हैया पीछे रह गए, बाल गोपाल उनके सखा आगे आ गए, और उन्होंने देखा, कहने लगे, श्री रामा ने कहा, अरे बिलुमंगल, देखो कितनी सुंदर गुफा है यह ब्रज वृंदावन की। वाह भाई, ऐसी गुफा तो गोकुल में कहीं नहीं थी। बोले हाँ लाला, ये तो बड़ी सुंदर गुफा है। बोले ये तो देखो, लाल लाल जो सड़क जा रही है गुफा के अंदर, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े अजगर के मुख के अंदर जो जीभ हो लाल लाल। बोले हाँ लाला, ये तो बड़ी अजीब गुफा है, यहाँ पर तो इतनी बड़ी जो है सड़क गई है लाल लाल। बोले हाँ। और अगल बगल की उसके जबड़े जो थे सर्प के, बड़ा अजगर था। तो कहने लगे कि यह जबड़े जो है, ये कंदरा ऐसी है गुफा की कि लगता है कि अजगर के बड़े बड़े जबड़े हैं। किसी ने कहा कि इस गुफा के अंदर से ऐसी दुर्गंध आ रही है, शायद पहले कभी आग लग गई रही होगी वन में, जिससे कई प्राणी मर गए होंगे, तो उसी की गंध आ रही है। बोले हाँ, गंध ऐसी आ रही है जैसे अजगर के मुख से आती हो, क्योंकि वह सबको भक्षण करता रहता है। तब तक जो है तो बिलुमंगल ने कहा, अरे भाई, ये सचमुच का जो अजगर हुआ तब क्या होगा, हम घुसे जा रहे हैं। अरे बोले लाला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू घुस जो है इस गुफा के अंदर प्रवेश कर। अगर ये अजगर होगा भी तो देखा नहीं तूने, कन्हैया ने किसी को छोड़ा है असुरों को, सबका काम तमाम किया है। ये भी किसी जो है तो अगर किसी असुर के रूप में होगा तो ये भी, इसका भी उद्धार होगा। अच्छा, सारे भगवान के मित्र मंडली प्रवेश कर गए, लेकिन उसने दुष्ट ने मुख बंद नहीं किया, क्योंकि वह तो कृष्ण जी का इंतजार कर रहा था, जानता है कि उद्धार होगा तो उन्हीं से होगा। अब भगवान ने देखा कि अरे हमारे जो सखा हैं वो सब तो अंदर चले गए, भागे भागे गए हैं। और जैसे ही मुख के अंदर प्रवेश किए, वैसे ही सर्प ने, उस अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया। कन्हैया ने कहा, रुको बेटा। अपने स्वरूप को बढ़ाया है भगवान ने, और अपने स्वरूप को जब इतना बड़ा कर लिया है कि वैसे ही अघासुर का, उस दुष्ट का श्वास रुक गया, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया, लीला पूरी हो गई। भगवान ने सबको निकाला है और अपने अमृतमयी दृष्टि से सबको जीवित किया है, क्योंकि सब भाई अजगर जहरीला था, उसके मुख में प्रवेश किए सब मरणासन स्थिति को आ गए थे भगवान। लेकिन आघासुर के शरीर से भी एक दिव्य ज्योति निकली है, जो भगवान के चरणों में समा गई, क्योंकि भगवान सबका ही भला करते हैं। अब इधर देवताओं ने इस लीला को जब आकाश नभमंडल से देखा है, तो सुंदर ढोल नगाड़े बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, इधर ग्वाल बाल भी नाच नाच करके बड़ा उत्सव मनाने लग गए। इधर इतना जोरों का उत्सव हुआ कि ब्रह्मलोक तक आवाज पहुंच गई इस उत्सव की। ब्रह्मा बाबा ने विचार किया कि भाई पृथ्वी लोक में कौन सा उत्सव हो रहा है, चल करके देखना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा देख रहे हैं, और इधर ठाकुर जी की बड़ी सुंदर लीला चल रही है। कैसी लीला? यमुना पुलिन पर बछड़ों को उन्होंने छोड़ दिया है चरने के लिए, वहीं बैठ करके सुंदर
बीच में भगवान श्री कृष्ण, चारों तरफ उनके मित्र मंडली। उस समय भगवान की शोभा बड़ी सुंदर हुई। कैसी शोभा है, तो आइए सुनते हैं। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलेशो तिष्ठन मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसति भुजे यज्ञ भोग बाल केलिहि। भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को अपने कमर पर एक पटका बांधे हैं, उसी में खोसे हुए हैं, और श्रृंगी को अपने कांख में दबा करके रखे हैं। बाएं हाथ में दधि मिश्रित भात का कौर है, और दाहिने हाथ की अंगुलियों में, ये जैसे 5 उंगली है ना, एक में मिर्च का अचार दबा है, एक में आंवला का अचार दबा है, एक में नींबू का अचार दबा है, एक में आम का अचार दबा है। आहा, भगवान जो है एक कौर खाते हैं, फिर एक प्रकार का अचार का रस लेते हैं। इस प्रकार सुंदर भगवान जो है अपने ग्वाल वालों से हंसी मजाक करते हुए प्रसादी पा रहे थे। तब तक जो है कोई कह रहा है, सामने दे रहा है, लो कान्हा ये मेरे घर से मालपुआ आया है। भगवान ने कहा लाओ भैया। कोई कहने लगा रबड़ी लो, रसमलाई लो। किसी ने राजभोग दिया, बिलुमंगल ने अपने पात्र को और छिपा लिया। अरे कन्हैया का इतना बढ़िया स्वागत कर रहे हैं, रसमलाई रबड़ी और मालपुआ राजभोग खिला रहे हैं, मैं यह मठा पिला करके, छाछ पिला करके उनका स्वाद क्यों बिगाड़ूं। आहा, उसने क्या किया, जानता है कि भगवान मानेंगे नहीं, अकेले ही पात्र मुंह में लगा करके पीने लग गया। भगवान की दृष्टि गई, अरे मधुमंगल ये तुम क्या कर रहे हो, हमको नहीं दोगे क्या, घर से लाए हो जो। मधुमंगल ने कहा, अरे प्रभु क्या बताओ, अब बचा ही नहीं। भगवान ने कहा रुको बताते हैं। भागे भागे गए हैं, और उसके पात्र में देखे तो कुछ छाछ नहीं थी, मुख में कुछ बचा हुआ था छाछ। बारे प्रभु, भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। भक्ति भाव के चलते परमात्मा ने, कन्हैया ने अपना मुख अपने सखा के मुख में लगाया है। जो मुख में थोड़ी बहुत छाछ बची हुई थी, दोनों जो है हाथों को गुलचा ऐसे गाल में दिया है कि बिलुमंगल के मुख की छाछ भगवान के मुख में आ गई, कुछ शरीर पर गिर गई। भगवान ने कहा वाह भाई बड़ा स्वाद था यार। और इसके बाद उसके जिह्वा से, अपनी जिह्वा से उसके शरीर पर गिरे हुए छाछ को चाटने लग गए। ब्रह्मा बाबा ऊपर से देख रहे थे, बुद्धि चकरा गई। 4 4 सिरों थे उनके, पर भी चारों चारों जो है दिमाग काम नहीं किया कि अब क्या करें। समझ गए कि यह जो है कोई भगवान नहीं है, जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं, कैसा परमात्मा। अब मैं इसकी परीक्षा लेता हूं। अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेंगे भाई, अब परीक्षा लेंगे ब्रह्मा। तो अब देखते हैं क्या होता है। वैसे आप सब जानते हैं होगा क्या। भगवान वह तो सबके परीक्षा जो है, सबकी परीक्षा वही लेने वाले हैं, उनकी कौन ले सकता है। तो आज यहीं तक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे फिर वक्तव्य पर चलते हैं। सबसे पहले पूर्वी हैं, फिर हमारे झाजी हैं, झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं, प्रभाकराचार्य जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। और उनके बाद प्रभाकराचार्य जी के बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद भावना जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, सुबोध पांडे भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है। पुष्पराज जी हैं, आर्ष जी हैं, पुनीत तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, और बबीता जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं। ठीक है, स्वागत है आपका। चलिए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्मन्थ स्वयं दधि निर्मन्थ स्वयं दधि वाणी गुणानुकथिनी श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पदायोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, झा जी का स्वागत है। झा जी का।
जी गुरु जी। जी झाजी, थोड़ा। झाजी माइक नहीं चालू है झाजी का, अच्छा व्यस्त। राधे राधे गुरु जी। आ, हाँ राधे राधे झाजी, राधे राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्ते च कर्म वाणी गुणानुकथने श्रवणे श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और झाजी हैं, वो झाजी के बाद डॉक्टर साहब हैं हमारे। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ। सा मुंचु मुंचालमिति प्रभाषिणी निशिपीड्यां नाखिल जीवनम रमणी बिभ्रत्य नेत्रे चरणौ भुजा भुजाम् प्रवसन्न गात्रा क्षिपति विरोध है वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादयोनय स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने अस्तु भवत्यनूनाम् वनम वृंदावनम नाम पश्यभु नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुष्यादितन विरुद्धम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और प्रभाकराचार्य जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वाणिः गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतं दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वाजपेयी जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। एकदा गृहदा गृहदासिषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम् हस्तो च कर्म मनसतो पादयोना स्मृत्यां शिरसत्तो निवास जगत प्रणामे दृष्टि शतां दर्शने अस्तु भवतनूनाम्। ठीक है, राधे राधे। भावना जी, भावना जी सुनाए। भावना। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्य सत्य से योनि निहित च सत्ये सत्य से सत्यमत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वमाशरणं प्रपन्नातिर्हरे। राधे राधे गुरु जी हाँ प्रणाम। प्रपन्ना बस है, ठीक है। और भावना जी के बाद आगे सुनाए भाई नरोत्तम जी, आप सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। नीरज द्विवेदी जी। नीरज द्विवेदी जी।
वैष्णवी तिवारी जी।